हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर्स इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम केंद्र विद्यालय संगठन की PM-श्री वैकेंसी देखेंगे, जिसमें TGT, PGT, PRT की रिक्रूटमेंट है। टीचर्स वैकेंसी है। लगभग सारी वैकेंसीज आई हुई हैं सारी सब्जेक्ट्स के लिए, और TGT, PGT, PRT में पूरी वैकेंसीज़ हैं। अलग अलग स्टाफ के लिए भी रिक्रूटमेंट है, जैसे बाल वाटिका वगैरह की। तो पूरी वैकेंसी डिटेल में देखेंगे। वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है, वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वो नोटिफिकेशन मैंने पहले ही डाउनलोड कर ली है, तो उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से इजीली आप देख सकेंगे। तो वैकेंसी शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। तो ये जो वैकेंसी है ये अंशकालिक यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है, और सेशन 2024-25 के लिए है। एक पैनल तैयार किया जाएगा, उसके लिए इसका इंटरव्यू होगा। जैसे कि 14 फरवरी का इसको इंटरव्यू है, और 15 फरवरी को है, जिसमें परामर्शदाता, नर्स, खेलकूद प्रशिक्षण, कंप्यूटर अनुदेशन, प्राथमिक शिक्षक एवं कला प्रशिक्षक के लिए, योगा प्रशिक्षक के लिए, स्पेशल एडुकेटर के लिए, एंड बाल वाटिका शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और संगीत के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे अगली वैकेंसी जो है वो PGT इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए है। कंप्यूटर साइंस के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, कॉमर्स के लिए है, भूगोल, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा TGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड संस्कृत सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। ये वैकेंसी आई हुई है PM-श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायु सेना गोरखपुर की रिक्रूटमेंट है। ये कुसमी एयरपोर्ट गोरखपुर की रिक्रूटमेंट है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है अस्थायी संविदा आधारित यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है ये। और ये सारी वैकेंसीज है जिनकी वॉक इन इंटरव्यू है, और ये सेशन 2024-25 के लिए है। 14 फरवरी और 15 फरवरी को इसका जो है इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये देख सकते हैं, पूर्व अस्थायी अंशकालिक संविदा के आधार पर विभिन्न पदों हेतु पैनल तैयार करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और संविदा के आधार पर नियुक्ति विद्यालय में रिक्ति होने की या किसी शिक्षक के अवकाश पर जाने की स्थिति में ही नियमानुसार किया जाएगा। तो ये एक पैनल पहले से ही जो है आकस्मिक अगर कोई आती है तो उसमें शिक्षकों की पहले से एक पैनल तैयार किया जाता है, जिसमें उनको वहाँ पे रिक्रूट कर दिया जाए। मान लीजिए हिस्ट्री के टीचर कहीं जा रहे हैं, कहीं उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो उस टाइम वो परमानेंट वैकेंसी नहीं निकालते हैं। ये जो पैनल पहले से रेडी रहता है उसी में से किसी कैंडिडेट को वो क्लासेस लेने के लिए बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे नियुक्ति मिलने के बावजूद संगठन में किसी भी तरह से स्थायीकरण की पात्रता किसी को नहीं होती है, और शैक्षिक योग्यता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से आपको यहाँ से लेना है। अभी मैं आपको वेबसाइट बता दूँगी। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, और 11 फरवरी की शाम तक ये फॉर्म आपको मिलेगा। ईमेल के थ्रू आपको अप्लाई करना है 11 फरवरी के पहले तक। ठीक है, ऑनलाइन ये दिया हुआ है, मेल ID दी हुई है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर इसे भेज दूँगी, इसको शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर और चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आपको क्या क्या इसमें देना है। तो फॉर्म फिल करना है आपको। इसके अलावा मूल आवेदन पत्र एवं स्वप्रमाणिक संलग्नों की छाया प्रति एवं 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ दी गई तिथियों को विद्यालय में उपस्थित होना है आपको। कब? 14 फरवरी और 15 फरवरी को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। किसी भी पद हेतु अभ्यर्थियों को संख्या सामान्य से अधिक होने पर उसी दिन लिखित परीक्षा हो जाएगी। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो वो रिटन एग्ज़ाम लेंगे, और उसके बाद अंक पाने वाले 15 अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार लिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, 2024-25 के वित्तीय वर्ष में विद्यालय में सेवा एवं सामान की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठित पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि यहाँ पे दी हुई है।
नेक्स्ट वेबसाइट पे अभी चल के हम देख लेते हैं वहाँ पे किस तरीके से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है। अच्छा, जो ये वैकेंसी आई है उसका जो है वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी शेयर की हुई है। तो यहाँ पे KVS प्राइमरी के लिए सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने सीनियर सेकेंडरी के बाद 50% मार्क्स के साथ 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे, या फिर स्पेशल एजुकेशन में आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा CTET आपका क्लियर होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी एंड इंग्लिश में, एंड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है म्यूज़िक कोच के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए इंटरमीडिएट में, और इसके अलावा बैचलर्स में आपका म्यूज़िक सब्जेक्ट होना चाहिए। कंप्लीट आपका कॉम्पिटेंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी का नॉलेज होना चाहिए आपको, और टीच जिसमें आप पढ़ा सकें। इसके अलावा नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए आपकी म्यूज़िक कोच के लिए। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपका यहाँ पे BTech वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से IT से किया है। इसके अलावा BTech एनी स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। MSc CS MCA वाले कैंडिडेट्स, BSc CS BCA वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। B लेवल जिन्होंने DOEIC से किया है या C लेवल किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोच में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एडुकेटर में। योगा जो है ग्रेजुएशन के साथ आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा अगर आपका योगा का, तो आप इसमें योगा टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। TGT में आर्ट एजुकेशन में आपका 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग में, और या पेंटिंग में, स्कल्पचर में, या ग्राफिक आर्ट्स में। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, या इसके अलावा कोई भी आपका 5 ईयर का जो कोर्स है इसके अलावा डिप्लोमा जो है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो इसमें मान्य होगी। नर्स के लिए है, BSc नर्सिंग किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर के लिए है, BA BSc साइकोलॉजी से किया है तो। बालवाटिका टीचर के लिए भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी में यानी 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और डिप्लोमा आपका ECC में या फिर 2 ईयर BEd जो नर्सरी के लिए होता है वो किया हो, या DEC एड किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर में भी आप कर सकते हैं अप्लाई। तो ये जो है पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, जो वैकेंसीज़ मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से इजीली आकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर पाएंगे। केंद्र विद्यालय नंबर 1 गोरखपुर स्कूल का यहाँ पे AFS यहाँ देख सकते हैं ये, ठीक है, ये है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस तरीके से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप आएंगे तो अनाउंसमेंट में आपको जो है पूरी नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिटेल जो है अनाउंसमेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा, एंड देन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 6 फरवरी को ये अपलोड हुई है अंशकालिक संविदा शिक्षकों हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, इसे डाउनलोड करके आपको फिल करना है और मेल के थ्रू अप्लाई करना है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा, और इसके अलावा पंजीकरण के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और अर्हता, ये सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश में ये सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सारी वैकेंसीज जो सारा नोटिफिकेशन जो है वो 6 फरवरी को पब्लिश हुई है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, तो आप इन नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं बहुत सारी वैकेंसी शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो एजुकेशनल न्यूज़ होती हैं CCSU यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो अदर वैकेंसीज़ होती हैं जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, उन्हें मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, और जैसे ये वैकेंसी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया तो इसकी सारी नोटिफिकेशन मैं वहाँ पर भी शेयर कर देती हूँ, तो वो आपको ईजिली मिल जाएगा।
उसके लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हुई हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, तो सारी कवर करना थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो वो मैं टेलीग्राम पे ही शेयर कर देती हूँ। तो उन्हें आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी यदि कोई भी क्वेरीज़ हो इस वैकेंसी से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।